पहले की बात यहाँ जो बाई इलेक्शन था उसमें खट्टर साहब ने कहा था भव्य जी का हाथ पकड़ा दो हमें, हम इसको मंत्री बना देंगे। सबसे बड़ी नाराजगी तो वही थी। सबसे बड़ा हार का बड़ा कारण तो भव्य को मंत्री ना बनाना था। बिश्नोई समाज के लिए खट्टर साहब ने नड़वा रैली की थी, उसमें थोड़े ऐसे बात बोले थे चौधरी भजनलाल जी के बारे में। मैं खट्टर सरकार से ये पूछना चाहता था उस वक्त, लेकिन अब तो खट्टर चले गए, मुख्यमंत्री नहीं है, क्या उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया था? आदमपुर में रणजीत चौटाला की हार का सबसे बड़ा कारण अगर मानते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को मानते हैं हम। क्योंकि आदमपुर हल्के को एक बड़ी उम्मीद थी, यहाँ पर खट्टर साहब आए थे, भव्य जी का हाथ पकड़ के कहा था आप इनका मेरे को हाथ पकड़ाओ और उसके बाद में मेरा काम है। आदमपुर हल्का चौधरी भजनलाल जी को भगवान मानता है। उनके खिलाफ की गई टिप्पणी, एक मेन टिप्पणी तो वो हो गई, इसमें समाज में रोष हो गया। 3 दिन पहले का समय शायद आज भी सभी के रोंगटे खड़े कर देता है और वजह है कहीं ना कहीं रणजीत सिंह चौटाला जी के हारने की। आपको बता दूं कि जब 4 जून को परिणाम घोषित होता है तो उस वक्त लोगों के होशो हवास गायब हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, चलिए लोकसभा क्षेत्र, हिसार लोकसभा क्षेत्र में हार तो हुई, लेकिन जब सुनने में आता है कि आदमपुर से 6000 वोटों से हारते हुए रणजीत सिंह चौटाला जी नजर आए, तो लोगों के मन में सवाल ये भी था कि आदमपुर हल्के से हारने की वजह तो पता चले। तो आज कहीं ना कहीं वहीं अगर मैं बात करूं तो आदमपुर पहुंच चुकी हूँ, आदमपुर की अनाज मंडी, जहां पर बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद है। बातचीत सबसे करूंगी, आखिरकार हारने की क्या वजह थी? रणजीत सिंह चौटाला जी के हाथ में टिकट इस बार लगी, लेकिन उसके बाद जीत हाथ में क्यों नहीं लगी, ये एक बड़ा सवाल है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले मुझे बताइए, ऐसा क्यों लगता है रणजीत सिंह चौटाला जी की जीत आदमपुर से क्यों नहीं हो पाई? आदमपुर में रणजीत चौटाला की हार का सबसे बड़ा कारण अगर मानते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को मानते हैं हम। क्योंकि जिस तरीके से जो बयानबाजी उन्होंने चौधरी साहब के बारे में दी, उसके बाद में फतेहबाद उन्होंने उसके क्षमा भी मांगी, लेकिन लोगों का जो मन था वो उसी टाइम बदल गया था। हालांकि भव्या जी ने, कुलदीप जी ने पूरी मेहनत की बीजेपी के लिए, ये गांव-गांव में गए और ये जो मार्जिन सिर्फ 6000 का बचा था ना, जो यहाँ से लीड कांग्रेस ने 6000 की ली थी, अगर कुलदीप जी और भव्या जी अगर मेहनत नहीं करते तो ये लीड 40 से 45,000 कांग्रेस की होती। यहाँ पर उन्होंने बड़ी मेहनत की, लोगों को समझाया कि मुख्यमंत्री ने अगर ये बयान दिया था तो उन्होंने वहां पर नाम नहीं लिया हालांकि उन्होंने, लेकिन आज सब लोग समझदार है। जो वाक्य वहां पे हुआ, जो कैमरी जो रैली के अंदर जो बात कही थी, वो सब समझदार है। आदमपुर के कर्मठ कार्यकर्ता है। तो आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री की वजह से रणजीत सिंह चौटाला जी पर आकर पहाड़ जो है टूट गया, आप ऐसा कहना चाहते हैं? ये राइट है, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कौन सा बयान था? देखिए, आम जनता शायद अभी भी इस चीज को लेकर अवगत नहीं है। कौन सा ऐसा बयान था जिसको लेकर इस कहीं ना कहीं कगार पर जो है पहुंचना पड़ा? वहां पर कैमरी के अंदर एक जनसभा हुई थी। वहां उस जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये बयान दिया था कि एक यहाँ से कोई, हिसार से कोई लोकल आदमी चंडीगढ़ जाता है और किसी काम के लिए जाता है, पटवारी वो काम करता नहीं है। पटवारी कोई डिमांड करता है कि मेरे को 100 रुपए दो, और उधर वो किराया लगा के 200 रुपए लेके जाता है। तो वहां पे ये ऐसा कभी नहीं हुआ था। यहाँ पे पूरे आदमपुर में आप जो चौधरी भजनलाल परिवार है, ये पूरा आदमपुर क्षेत्र है ये, लेकिन वो उनका बेतुका झूठा बयान था। उस बयान को उन्होंने चौधरी भजनलाल जी के साथ जोड़ा, ये एक मनगढ़ंत बात थी। उससे कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष हुआ और जगह जगह जो कार्यकर्ता बीजेपी के साथ जुड़ रहे थे, उन्होंने उसी दिन मन बना लिया था कि यहाँ पर हम चौधरी भजनलाल की यहाँ पे बेइज्जती सहन नहीं करेंगे। हालांकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई और भव्या जी ने बड़ी मेहनत की, लोगों को समझाया। हमने खुद यहाँ पर बीजेपी को वोट दिया था, भव्या जी और कुलदीप जी के कहने पे दिया था। हालांकि हमारा मन नहीं था, जिस तरीके से बयानबाजी यहाँ पर करके गए थे मनोहर लाल जी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ, ये रणजीत सिंह की हार का, कि इन्होंने भारी कैंडिडेट को यहाँ पर मैदान में उतारा। यहाँ पे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी बड़े तकड़े दावेदार थे। यहाँ पे सेंटर में भी उनके नाम की डिमांड फाइनल हो चुकी थी, लेकिन रातों रात यहाँ पर मनोहर लाल जी ने बीजेपी ज्वाइन करवा के, हालांकि एक मंत्री थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे चुनाव लड़वाने की, उनका इस्तीफा मंजूर करवाया, उनको यहाँ से टिकट दी। लेकिन यहाँ जो हिसार की जो जनता थी, वो यहाँ का उम्मीदवार चाहती थी, भारी उम्मीदवार बिल्कुल कतई पसंद नहीं था। मैं इन्हीं की बातों पर आती हूँ, इससे आगे सवाल नहीं करूंगी। पहले मुझे बताइए, जिस तरह की बातें इन्होंने कही, आप उसको कितना एक सही समझते हैं? इसको हम 100% सही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिसार की जो टिकट थी, कुलदीप बिश्नोई की टिकट थी, और चौधरी भजनलाल के खिलाफ में जो कैमरी के अंदर जो जनसभा में खट्टर साहब ने जो बात कही ना, अपना अपमानजनक थी। जब कुलदीप बिश्नोई की टिकट थी तो उन्हें ना देने की वजह तो पता चली होगी ना बाद में आप लोगों को? वही उन्हीं की टिकट फाइनल थी, और
आदमपुर में जो रैली हुई थी, पहले उपचुनाव में भव्य बिश्नोई को हाथ पकड़ के कहा था भाई आप जिता दो, इनको हम मंत्री बनाएंगे, यो भी है यहाँ पे नाराजगी थी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अमित शाह जी की रैली थी हिसार में, उस वक्त भी मौके पर कुलदीप बिश्नोई जी आए, भव्य बिश्नोई जी आए। उस दिन भी लगातार हम लोगों ने जो छवियां देखी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला और काफी जगह ऐसे जो है वो वीडियोस वायरल हो रही थी और वजह थी कि वहां पर कुलदीप बिश्नोई जी की नाराजगी वहां भी झलक रही थी। क्या ये सच था? बिल्कुल सच था। कैसे सच था ये? ना तो शाहजी ने उनको कोई तवज्जो दी, ठीक है। उनसे राम राम भी नहीं, उनसे पगड़ी पहना की बात हुई तो वो बोले बाद में पहनेंगे। लेकिन जैसे ही वहां पर गए तो उसके बाद सबने राम राम की है, नमस्कार हुई है, सबसे बैठे थे, जो भव्य बिश्नोई जी वहां पर पहुंचे, सभी से बातचीत हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के शब्द कहाँ से बीच में आ जाते हैं? कुलदीप जी को वहाँ कोई तवज्जो नहीं मिली थी उस हिसार रैली में। ऐसा आपको क्यों लगता है? हमने वहाँ मौके पे देख रहे थे, हम आंखों से देखा हमने वहाँ। क्या एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ था, बता पाएंगे? नाराजगी क्या उसी वजह से थी या उससे पहले की कोई बात ऐसी थी जो चुभ रही थी? पहले की बात, यहाँ जो बाई इलेक्शन था उसमें खट्टर साहब ने कहा था भव्य जी का हाथ पकड़ा दो, हम इसको मंत्री बना देंगे। सबसे बड़ी नाराजगी तो वही थी, सबसे बड़ा हार का बड़ा कारण तो भव्य को मंत्री न बनाना था। भव्य को मंत्री नहीं बनाना आदमपुर नहीं में। बनाना था। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, फिलहाल अभी तक क्या कुछ लगता है? भव्य बिश्नोई की आपने बात की है और मैं तो कोशिश ये करूंगी अगर मेरे साथ कुछ और लोग जुड़ जाए, आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप लोगों से मैं बातचीत कर लेती हूँ। मुझे बताइए, अभी तक विधायक जी जो है भव्य बिश्नोई जी, अब कामकाज उन्होंने संभाल लिया है, लेकिन उस कामकाज संभालने के बाद क्या लगता है कितना एक काम जो है आप लोगों के लिए उन्होंने किया है? उन्होंने तो अपनी तरफ से एक अच्छा विकास कार्य किया है भव्य बिश्नोई ने किया है जी। आप मानते हैं इस चीज को? चलिए फिलहाल सर मुझे बताइए, आप भव्य बिश्नोई ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिसको लेकर लोग जो है चर्चा कर रहे हैं? मैम आप ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, सब लोगों को पता है, लेकिन कहने वाले कहेंगे 700 करोड़ के ऑलरेडी काम इन वर्किंग है। आप देख लीजिए यहाँ पे जो फ्लाईओवर बन रहा है और जो जगह जगह आप इधर से निकलेंगे उधर देख लीजिए जो पाइपलाइनें डल रही है और जो पहले पानी जमा होता था उसके लिए भी सीवरेज व्यवस्था बदली जा रही है। तो विकास कार्य में कहीं कोई कमी नहीं है। आप रोड देख लीजिए, हमने एक भव्य जी 4 दिन चुनाव के अंदर गए थे, हमने कहा था उनको कि विधायक जी अपने बालसमंद जो ये सॉरी जो गुड़साल है, इतना काफी टाइम से इसका टेंडर हो चुका है लेकिन ये काम नहीं हुआ शुरू, तो उन्होंने 4 दिन का टाइम मांगा था। मैम आज जाकर आप चेक कर लीजिए, इधर वाला ये रोड भी बिल्कुल नया बनना है। जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने जो एक वादा किया था कि यहाँ अपने इसको जो इसकी रूपरेखा हम बदल के रखेंगे आदमपुर की, और एक नई जो रूपरेखा तैयार करने के बाद जो सारा रोड मैप तैयार हुआ है वो बिल्कुल सारा तैयार हो रहा है। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि आने वाले टाइम का मैं बता देता हूँ, आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं दिल की बात बताता हूँ। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आप गांव में जाइए, लोगों को जो गुस्सा था वो कुलदीप बिश्नोई और भव्य के प्रति नहीं था, वो मनोहर लाल के प्रति था। जो बयानबाजी उन्होंने की थी, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कुछ वोटर जो नाराज होकर के बीजेपी को वोट डाले हैं वो बिल्कुल खिलाफ नहीं है चौधरी कुलदीप बिश्नोई के। आदमपुर उनका घर है, ये इनके जो वोटर है ये इनका परिवार है और ये बेइज्जती बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। बीजेपी के रंजीत सिंह चौटाला जी, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि उनके हारने की वजह रही तो रही क्या? अभी भी लोगों के मन में इतने सारे सवाल लगातार चल रहे थे, तो आज पहुंची हूँ आदमपुर के ही अनाज मंडी में, जहां पर बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद है। बातचीत सबसे करूंगी, लेकिन जान लेते हैं कि आखिरकार रंजीत सिंह चौटाला जी की आदमपुर से हारने की खास वजह क्या रही। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है किस वजह से रंजीत सिंह चौटाला जी की हार आदमपुर से 6000 वोटों से हुई? रणजीत चौटाला की हार तो वैसे तो हार नहीं थी, लेकिन एक तो बिश्नोई समाज के लिए खट्टर साहब ने नड़वा रैली की थी, उसमें थोड़े ऐसे बात बोले थे चौधरी भजनलाल जी के बारे में, और आदमपुर हल्का चौधरी भजनलाल जी को भगवान मानता है। उनके खिलाफ की गई टिप्पणी, एक मेन टिप्पणी तो वो हो गई जिसमें समाज में रोष हो गया। आम जो वोटर था उसको किसी से मतलब नहीं, उसको चौधरी भजनलाल परिवार से मतलब है। उन्होंने उसकी एक मान लो गांठ सी बांध ली, भाई चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ गलत बोले हैं इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। मुख्य कारण तो वो रहा, और कोई और तो रंजीत सिंह सिरसा से आए थे, जयप्रकाश थे, और जो सुनैना नैना वो लड़ रही थी चुनाव, उसकी कोई खास बात नहीं थी, इतनी बात ज़्यादा। और अच्छा मुझे एक बात और बताइए सर, आपसे पूछना चाहूंगी क्या कोई नाराजगी भी थी जिसकी वजह से ये सब देखने को मिला? नहीं, वैसे कोई विशेष नाराजगी तो नहीं थी, लेकिन एक अब जो भाई साहब ने कहा ये बयान भी एक विचार करने योग्य था।
आदमपुर हलके की जनता स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी को मतलब अपना एक आदर्श मानती है। उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना खट्टर साहब के लिए शोभा का विषय नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, एक बात कह के अगर रुक जाते तो भी ठीक थी। उन्होंने हाथ तक खड़े करवाई पब्लिक से कि आप ये बताओ वो बताओ। मैं खट्टर सरकार से ये पूछना चाहता था उस वक्त, लेकिन अब तो खट्टर चले गए, मुख्यमंत्री नहीं है, क्या उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया था? भ्रष्टाचार करने का तरीका बदल गया है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। मैं खट्टर साहब से ये बात कहना चाहता हूं, अगर कहीं दोबारा ये बात अगर व्यूज उनके समझ आए तो भी मैं पूछना चाहता हूं कि उनके राज में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ था, लेकिन हम बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं, उसकी वजह से चौधरी भजनलाल स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी और कुलदीप जी के हम कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दे रहे हैं। उसकी वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी के जो इनका जो बयान था उसको फिर भी इग्नोर किया और चौधरी रणजीत सिंह को एक अच्छे मार्जिन से जिताने की कोशिश हमने की, और भव्य जी बिश्नोई जी ने, विधायक जी ने, और इधर कुलदीप जी बिश्नोई ने अपना तन मन धन सब लगा के आदमपुर की जनता से हल्के के अंदर प्रत्येक गांव में 20 गांव में मैं घुमा हूं। अच्छा। 20 गांव में मैं चौधरी भव्य जी के साथ, चौधरी कुलदीप जी के साथ गांव में अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन खट्टर जी का वो बयान रणजीत सिंह को ले डूबा। और दूसरा, आदमपुर की जो नगर पालिका बनाई है खट्टर जी ने, मतलब एक हट करके, मतलब हट धार्मिकता अपना के इन्होंने नगर पालिका बनाई है, वो भी जनता में रोष है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने जो समर्थन दिया वो कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी की वजह से दिया? बिल्कुल, इनका तन मन और धन से इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हमें अच्छे मार्जिन से जिताना है। हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन लोगों का रोष, क्योंकि प्रत्येक आदमी का तो हम कुछ कह नहीं सकते, अलग अलग रुझान है। और दूसरी बात, कुलदीप जी बिश्नोई को प्रत्याशी न बनाना, इस हलके के अंदर कुलदीप जी बिश्नोई को प्रत्याशी न बनाना भी एक इसका कारण रहा है। लेकिन हम तो पार्टी से जुड़े हैं, तन मन धन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर रुझान था कि चौधरी परिवार तो इस बार चुनाव लड़ ही नहीं रहा है, इस चुनाव में ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी बातें हमने सुनी थी गांव में, वो भी एक समस्या थी। लेकिन जो विधानसभा का चुनाव आगे होगा उसमें उन लोग कह रहे हैं कि हम तन मन धन से कुलदीप जी के साथ हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, विधानसभा में क्या कुछ रहने वाला है, क्या लगता है? विधानसभा में यहाँ ये जो आदमपुर है, जो चौधरी भजनलाल परिवार का गढ़ है और गढ़ ही रहेगा, और चौधरी भजनलाल परिवार ही विजयी होगा। अभी विधायक जो है भव्य बिश्नोई जी है, अभी तक किस तरह के काम जो उन्होंने यहाँ पर करवा दिए और वो भी आम जनता उस चीज को लेकर खुश है? जी बिल्कुल, भव्य बिश्नोई ने यहाँ पे अनेकों काम किए हैं, अनेकों विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो सीवरेज लाइन हो, चाहे खाड़ों के काम हो, चाहे सड़कें के काम हो। और इसके अलावा भव्य बिश्नोई ने आदमपुर में 700 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर रखी है, और अब भी मौके में उनके काम चल रहे हैं। और इसमें अब जो अब आचार संहिता हटी है, इसमें महीने 2 महीने में और इस विकास कार्य में तेजी लाने का काम करेंगे भव्य। तो क्या लगता है भव्य बिश्नोई जी को मंत्री बनाने का काम होना चाहिए यहाँ? जी बिल्कुल होना चाहिए था। ये जो अब इतना टाइम लेट किया है और उसका ये परिणाम उनको नुकसान हुआ है बीजेपी को, और अब भी कुछ देर नहीं हुई, भव्य बिश्नोई को अब मंत्री बनाना चाहिए। इसकी वजह से ही बीजेपी को इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़े है, क्योंकि आदमपुर हल्के को एक बड़ी उम्मीद थी। यहाँ पर खट्टर साहब आए थे, भव्य जी का हाथ पकड़ के कहा था आप इनका मेरे को हाथ पकड़ाओ और इसके बाद में मेरा काम है। तो भव्य जी ने तो यहाँ आदमपुर की जनता ने उन्हें अच्छे वोटों से जिताया, सब कुछ आदमपुर में कमल खिलाने का काम किया, लेकिन खट्टर साहब अपनी बातों पर खरा नहीं उतरे। खट्टर जी की छवि आप अपने नजरिए से किस तरीके से देखते हैं? किस तरह के शब्द उन्होंने क्यों कहे होंगे? क्या उन्हें नहीं पता कि आदमपुर में उन्होंने जिनके बारे में कहा वो कहीं ना कहीं आम जनता उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है? जी बिल्कुल, जो खट्टर साहब ने बयान दिए थे उसमें हर आम लोगों में चौधरी भजनलाल के जो समर्थक है उनमें बड़ी नाराजगी थी ये। और यहाँ पे जो इलेक्शन है वो चौधरी भजनलाल और एंटी भजनलाल होता है, और ये हमेशा ही चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, चौधरी भजनलाल के जो उन्होंने बयान दिए थे उसमें लोगों के प्रति रोष था। चलिए मुझे सर आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कुछ वजह रही उनके हारने की? आदमपुर से 6000 से भी वोटों से ज्यादा से जो है हारते हुए नजर आए और जेपी जो है आगे निकलते हुए नजर आए, क्या वजह मानते हैं? वजह तो मैडम इलेक्शन तो यही है, मेन मुद्दा तो यही आ जाता है। घूम फिर के भी आदमपुर है 90 सीटों में से 1 सीट यही जो है गढ़ कहलाती है, और गढ़ के मुखिया को अगर कोई अपशब्द बोलेगा, उनकी टिप्पणी करेगा, और माननीय 12 साल चौधरी साहब सीएम रहे, उनका तो मनोहर लाल जी से
2 साल का टर्म भी फालतू है, 2.5 साल का। तो उन्होंने इज्जत से पेश आना चाहिए था। और यहाँ पार्टी नहीं चलती, यहाँ चौधरी भजनलाल का नाम चलता है, उसके आधार पे लोग वोटिंग करते हैं। अगर किसी परिवार के सदस्यों को, आप गणमान्य सदस्यों को आप गलत शब्द बोलोगे तो उसका फिर देखो लोगों के टीस हो जाती है मन में भी अपने बुजुर्ग के लिए। और चौधरी साहब ने तो यहाँ मतलब उस टाइम शासन किया था तो यहाँ तो चंडीगढ़ बना रखा था आदमपुर को। तो कार्यकाल इतना था, कॉलेज रही, पॉलिटेक्निकल, बिजली का डेवलपमेंट सारा, वाटर वर्क्स, गाँव का अलग, शहर का अलग, मंडियाँ, मॉडल टाउन, मतलब इतना विकास किया उन्होंने भी, कोई कमी नहीं छोड़ी उस टाइम पे। हाल ही की बात कर रहे थे, क्या लगता है भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने की तैयारी जो है कर लेनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए जी। ऐसा क्यों लगता है? ऐसे कौन से काम जो है आदमपुर हल्के में उन्होंने किए हैं अभी तक जब से वो विधायक बने? अभी भव्या जी ने 1.5 साल में काम आपको नजर आ जाएंगे। आप हमारे से पूछने के बाद ये इधर फ्लाईओवर बन गया, सारी मंडी में पाइपलाइन बिछ गई, सीवरेज व्यवस्था, पानी की लाइन, सारे ऑल ओवर गांव में हम अब इलेक्शन में घूमे थे, हर गांव का रोड, मेरे गांव का रोड अभी फाड़ रखा है उन्होंने, दोबारा बनेगा। हर गांव को रिकनेक्ट किया है, सारे गांव के रोड नए बनवाए हैं। गांव में जमींदारों के लिए जो खाड़ा होता है पानी लगाने, उनका डेवलप किया है लोगों का। हर प्रकार का विकास भव्या जी ने यहाँ 1.5 साल में किया है। और 1.5 साल में कार्यकाल में उन्होंने जो 5 साल में करना चाहिए था उन्होंने 1.5 में कवर किया है। तो ये आपसे एक आखिरी सवाल है, विधानसभा के चुनाव अभी कुछ ही महीनों बाद शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारी सबने कर ली है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या कुछ अभी फिलहाल हाल ही में देखने वाले हैं? फिलहाल तो यही है जी, यहाँ से तो भव्या जी हैं, वही रहेंगे, उनका गढ़ है। चलिए, मेरे साथ जो है आदमपुर से अनाज मंडी का ये सफर आज करने पहुंची, जहां मौके पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और सबका जो कहना था वो आप लोगों ने सुन लिया होगा। आखिरकार नाराजगी है तो है क्यों, या फिर ये कहा जाए कि अभी जो है हार हाथ लगी रणजीत सिंह चौटाला के, तो उसकी खास वजह क्या थी? चलिए, इस साल लोकसभा क्षेत्र से हार लगी, लेकिन आदमपुर हल्के से हार लगने की वजह क्या थी वो जानने के लिए आज पहुंची थी आदमपुर के अनाज मंडी में, जहां पे लोगों ने जवाब जो है वो बड़ा स्टिक दिया। लेकिन आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी राय भी जरूर रखिएगा। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और बने मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ और RSN एक्सप्रेस के साथ।